अरे हीरा, तुम ही आओ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? भूल गई? अरे 4 दिन में हमारी शादी है। अब शादी के लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। चले? एक बात, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वो क्या है, तुम्हारी मेहंदी की सेरेमनी भी है। अब जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौट कर आएंगे। चलो। श्रवण, तुम ड्राइवर के कपड़ों में? वो क्या है ना हीरा, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था, तो मैंने श्रवण से पूछा कि क्या वो हमें ले जा सकता है। वो मान गया। ड्राइवर छुट्टी पे था तो तुम भी तो ड्राइव कर सकते थे ना समर्थ। श्रवण को क्यों? अरे फ्रीज था मैं बोला मैं लेके चलता है, इसमें क्या है, तू बैठना। चले। हीरा, तुम आगे क्यों बैठ गई हो? बस मेरा मन किया। चलो शब। तुम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आओ, मैं इधर ही रुकता है। चलो। अब श्रवण, ये लो श्रवण। जब तक हम शॉपिंग करते हैं तुम लंच कर लेना। समर्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? एक तो श्रवण हमारी हेल्प कर रहा है और ऊपर से तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हीरा, मैंने ये कब किया? इनफैक्ट मैं तो उसका भला सोच रहा हूँ। वो भूखा होगा इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए। हाँ समर्थ, लेकिन श्रवण तुम्हारा ड्राइवर नहीं है या नौकर नहीं है, उसका खुद का गैरेज है। और श्रवण, तुम घर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है, जाके लंच कर लेना। पर मैं कुछ नहीं, घर जाओ प्लीज। हाँ आंटी, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। समर्थ, आंटी का फोन आया था कि मेहंदी की रस्म का वेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और श्रवण, तुम यहाँ गाड़ी छोड़ दो, समर्थ खुद लेके आ जाएगा। चलो। अरे लेकिन मुझे घर लेके चलो रिक्शे में। अब फिर ऐसा कभी मत करना, तुम खुद के बिजनेस के मालिक हो, किसी के नौकर नहीं, समझे तुम? हाँ। रिक्शा। ईरा कहाँ है? वो बस 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट में। बट अच्छा, कपड़े पहनने में भी तो देर लगती है ना, कपड़े बदलने में। देखना ताई, ऐसे कपड़े पहनकर आएगी कि मेरी फिर से बेइज्जती हो जाएगी सारे गेस्ट के सामने। आओ मैडम आओ, तुम्हारी ही मेहंदी सेरेमनी में मुझे तुम्हें इनविटेशन देना होगा, वो भी टाइम लिखकर। अब चलो जल्दी, मेहंदी वाले वेट कर रहे हैं तुम्हारी।
अरे देखो, अभी से शादी के ख्यालों में खोई है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मैं अभी नींबू और शहद का मिक्स लेके आती हूँ। अपने पति का नाम बताइए, मुझे मेहंदी से लिखना है आपके हाथों पर। अरे इसके होने वाले पति का नाम मैं बताती हूँ। समर्थ है, समर्थ, लिख दो। बस रुक जाओ। अरे रुकने को क्यों कह रही हो? पूरा नाम लिखना होता है। हाँ, पर एक अक्षर काफी है। हाँ, यही आजकल फैशन है, पहला ही अक्षर लिख दो। ईशा, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। देखा, उसने अपने हाथ पर एस लिखवाया। हाँ दाइमा, देखा मैं। अरे जब उसके दिल में सिर्फ श्रवण ही है तो वो किसी और का नाम अपने हाथ पे कैसे लिखवा सकती है? अब बस हमें ये बात उसके दिल से निकाल के सामने लानी है। लेकिन उसके पहले बड़ी सुनबई के सामने कुछ और लाना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी बहन की मेहंदी की रस्म है। मैं कैसे नहीं आती मम्मी जी? तो अपने बहन के पास जाओ ना। यहाँ क्यों आई हो? मुझसे मिलने क्यों आई हो? आपको याद है ना मम्मी जी, एक बार पहले भी इस घर में मेहंदी की रस्म हुई और आपने क्या किया था? बस यही देखने आई हूँ कि इस बार भी कहीं आप वैसा ही कुछ तो नहीं कर रही हैं। नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं तो ये शादी चाहती हूँ ना। मेरा मतलब है, तुम तो जानती हो ना सोना सब कुछ। पुरानी बात भूल जाओ ना प्लीज। मुझे जाने दो ना प्लीज। तो मुझे रोक क्यों रही हो? देखो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी इस बार, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस। प्लीज देखो जाओ, प्लीज जाओ। तुम चली गई ना, तुम चली गई ना। देखो मुझे छूना मत मुझे। मुझे मार क्यों रही हो तुम? अरे कौन तेरे को मार रहा है? बड़ी सुन भाई, क्या हो क्या गया तेरे को? दाइमा, हाँ तो कौन हो सकता है? वो अभी ईशा आई थी, वो यहाँ थी अभी। बड़ी सुन भाई, अरे आज तो ये भूत का भूत उतार दो अपने सर से। ये लो, ये मेहंदी की कटोरी। मैं जा रही अपने घर। आप कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के अकेला? अरे आज मेरे बेटे को देखने लड़की वाले आ रहे। मेरा वहां रहना भी तो जरूरी है ना, संभाल लेना सब। खुद तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, इसे कैसे संभालूंगी मैं? तुम दोबारा से आ गई? मैं कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ मम्मी जी, ध्यान रखना। और अब आप खड़ी क्यों हैं यहाँ? जाइए और शहद लगाइए मेरी बहन की मेहंदी पर। जाती हूँ, जा रही हूँ। ये रहा शनि और केतु का। मेरा मतलब है कि हनी और नींबू का मिक्सचर। इससे मेहंदी बहुत डार्क रचती है। मेरा मतलब है कि मेहंदी बहुत गहरी रचती है। नहीं, ये ऐसे नहीं लगाते। दाइमा कहाँ गई? दाइमा अपने घर चली गई है। घर? क्यों? आज श्रवण को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। क्या? हाँ,
कैसे हो सकता है? हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। अभी आप बोलो। मैं भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की, रिश्ता पक्का करो। हाँ हाँ। श्रवण बेटे, अपना हाथ आगे करो। हाँ, अब ये लो शगुन। नहीं, ये तूने क्या बोल दिया कि क्यों नहीं ये लड़की मेरे बेटे से शादी कर सकती? हाँ शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। देवा रे देवा, अरे अपनी मेहंदी की रस्म छोड़ के तू यहाँ क्यों आई? मेहंदी को छोड़िए, पर श्रवण शादी नहीं कर सकता, वो भी इस लड़की से। क्यों? लड़की अच्छी है, उसका परिवार अच्छा है, तो शादी में क्या अड़चन है? हाँ अड़चन है। क्या क्या अर्थ बोली ना। देवा रे देवा, ये तूने क्या बोल दिया? हाँ, अब उसका कारण भी बता कि क्यों नहीं ये लड़की मेरे बेटे से शादी कर सकती? हाँ शादी नहीं हो सकती क्योंकि हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि रिश्ते ऐसे ही थोड़ी पक्के हो जाते हैं। कमाल है। अरे लड़का लड़की राजी, उसके माँ बाप राजी, तो अब रिश्ता पक्का करने के लिए और क्या चाहिए? कुंडली कुंडली मिलाई क्या? कुंडली? अरे शादी मैं पक्की कर रही है, तो कुंडली देखे बिना पक्का कर सकती है क्या? मतलब 36 के 36 गुण मिल रहे। क्या 36 के 36? देख, अभी सब कुछ एकदम सही जा। मैंने पंडित जी से शादी की तारीख भी निकाल दी है। तारीख? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब? अरे शुभ मुहूर्त है, तेरा शादी का मुहूर्त है ना, बस उसी मुहूर्त में मैं श्रवण की शादी करने वाली है। नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? वो मतलब अरे इन दोनों को टाइम तो देना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। देख, हमारे यहाँ ना शादी के पहले लड़का लड़की को देखते तक नहीं है। अभी तो श्रवण ने ही जीत कर ली थी, लड़की को देखना है, लड़की को देखना है, उसे बातें करनी है, इसीलिए दोनों को मिला दिया। कि जोड़ी अच्छी लग रही है ना एकदम? बिल्कुल नहीं। हाँ? मेरा मतलब कि अरे एक मुलाकात में कोई कैसे जान सकता है किसी की पसंद नापसंद? ऐसे ही थोड़ी ना होती है शादी। पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए। बस, अब एकदम बस। माफ कीजिए इस सब के लिए। क्या है? या अब इसकी कोई नहीं लगती। अरे आप बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ? नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी? अब तो ये सारा काम मुझे ही तो करना है। मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तू हमारी मेहमान है। नहीं, मैं तो आपकी होने वाली सुनबाई हूँ।
देखा श्रवण, मी म्हंटल होतं ना मुलगी खूप चांगली आहे. मुझे तो पहली नजर में जम गई थी. देखो बेटा, चाय बनाने का बर्तन है ना, धो के बाहर रखा है. हाँ. तुम हाँ बोलो. वैसे तुम्हारी होने वाली शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. मेरी शादी को छोड़ो, पर तुम्हारी शादी श्रवण के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है. ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि तुम श्रवण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो. मैं उसके लिए बिल्कुल ठीक हूँ. अरे मैं भी महाराष्ट्रीयन हूँ उसकी तरह, और उसके लिए वो सारे पकवान बना सकती हूँ जो उसे पसंद है. उससे कुछ नहीं होता. मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मुझे अकाउंट भी आती है, और उससे बिजनेस में भी हाथ बटा सकती हूँ. उससे भी कुछ नहीं होता. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तो श्रवण में है. मुझे तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था. अगर उसमें इतनी ही बुराइयां हैं तो तुम कैसे रहती थी उसके साथ? वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. अभी तुमने देखा नहीं, वो कैसे पेश आ रहा था सबके साथ, कैसे बात कर रहा था, ऐसे अपुंगी, वो कैसे गंदी तरीके से, बिल्कुल गुंडे माँ वाली जैसे. बस इतनी सी बात. वो तो कुछ भी नहीं. मुझे पता है वो दिल का बहुत साफ है. हाँ पर एक चीज है जो बिल्कुल साफ नहीं है. क्या? कपड़े. उसके कपड़े ना बहुत गंदे हो जाते हैं. पता है, जहां से तो अच्छी शर्ट पहन के जाता है, पर वहां से इतनी गंदी हो जाती है. हाथ धो के ना घिस जाते हैं, और वो भी रोज. अरे वो तो मैं कर लूंगी. मैं तो 5-5 जन के कपड़े धोती थी. वो तो 5 लोगों का खाना भी खा जाता है. हाँ, खाना, और खाना खाने के बाद ऐसे डकार मारता है ना कि आसपास के लोग सारे बेहोश हो जाते हैं. उसने तो मेरे होश कब के उड़ा दिए हैं. हाँ, पर अपना तुम्हारी नींद भी उड़ा देगा. तुम्हें पता है, रात को वो ऐसे खराटे मारता है, तुम्हें 1 मिनट भी नहीं सोने देगा. ऐसा लगता है जैसे ट्रक का इंजन कोई बार स्टार्ट करता है ना. सच में उसमें इतनी बुराइयां हैं? मुझे तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था. अगर उसमें इतनी ही बुराइयां हैं तो तुम कैसे रहती थी उसके साथ? मुझे अभी मम्मा को बताना पड़ेगा. रुको 1 मिनट. मेरे कहने का मतलब था वो उसकी सारी बुराइयां नहीं, अच्छाइयां हैं. बुराइयां नहीं मतलब? मेरे कहने का ये मतलब है कि वो जिस तरीके से बात करता है ना अपुन तेरे को, उसमें कोई बनावट नहीं है. वो जो भी बोलता है अपने दिल से बोलता है. उसका मन बहुत साफ है. और कपड़े तो इसलिए खराब होते हैं क्योंकि वो गैरेज में बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, और उसी मेहनत की वजह से वो बहुत आगे भी बढ़ेगा. और खाना तो कोई भी इंसान 5 लोगों का खाना इसलिए खाता है क्योंकि उसे बनाने वाले के हाथ का बहुत अच्छा लगता है. और तुम जो खराटों के बारे में बात कर रही थी वो? उसके खराटे तो मुझे लोरी जैसे लगते. जब तक नहीं सुनती मुझे नींद ही नहीं आती. इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी उसकी बुराइयां नहीं, उसकी अच्छाइयां.
और मैं नहीं चाहती कि वो इनमें से कोई एक चीज भी बदले। पर मैं तो बदलना चाहूंगी ना। हर पत्नी शादी के बाद अपने पति को अपने ढंग से बदलना चाहती है। नहीं, तुम ऐसा मत करना। क्यों नहीं? मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। जो है हम पति पत्नी देख लेंगे। तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं कौन होती हूँ? मैं उसकी बीवी हूँ।